Realme C55 ये मोबाइल मेरे पास डेट आया था और मैंने इसका MMC रिपेयर करके रीप्रोग्रामिंग किया। अब इसमें दोस्तों IMEI नंबर रिपेयर करना है। इसमें IMEI नंबर किस तरह से रिपेयर करते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। UMT के जरिए हम किस तरह से इसका IMEI रिपेयर करेंगे। इसमें दोस्तों 3-4 से ट्रिक होते हैं जो हमें यूज़ करना है। यहाँ से कोई भी ट्रिक काम कर सकता है या फिर कोई काम नहीं कर सकता। ये सारी डिटेल मैं यहाँ पर बताऊँगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा। इसमें मैं शॉर्टकट तरीका नहीं बताने वाला। शॉर्टकट तरीका उन लोगों को चाहिए जिन्हें कुछ सीखना नहीं होता, और जिनको सीखना है वो शॉर्टकट तरीका कभी नहीं ढूंढते, वो कुछ सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें यहाँ पर PL एक्सप्लॉइट के ऊपर क्लिक करना है और Oppo V2 को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें मोबाइल को स्विच ऑफ कर देना है। स्विच ऑफ करने के बाद वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम प्लस को प्रेस करना है। USB केबल कनेक्ट कर देनी है और अनलॉक बूट लोडर को सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर देना है। मोबाइल का बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अभी USB केबल कनेक्ट कर दिया, वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम प्लस प्रेस करके रखा हूँ। जैसे ही मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा वैसे ही बटन को छोड़ देना है। इसका बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा। बूट लोडर अनलॉक होने के बाद ये मोबाइल कंप्लीट ऑन नहीं होगा, ये मोबाइल 2-4 बार रिस्टार्ट होगा। उसके बाद ये रिकवरी मोड पर जाएगा। तो ऐसे में हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें इसका IMEI नंबर रिपेयर करना है। रिकवरी मोड पे ये भले ही जाए तो हमें कुछ नहीं करना है। रिकवरी मोड पे जब जाएगा, बार बार रिस्टार्ट होगा, रिकवरी मोड पर जाएगा तो हमें वहाँ से पावर ऑफ का ऑप्शन सेलेक्ट करके इसको मोबाइल को पावर ऑफ कर देना है। तो अब हमें जाना है UMT के IMEI रिपेयर करने के सेक्शन में। यहाँ पे हमें दोस्तों ओप्पो मेथड पहले सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ओप्पो न्यू का भी ऑप्शन है और मैं यहाँ पर IMEI नंबर के लिए क्लिक कर दिया। अब हमें यहाँ पर इसका ओरिजिनल IMEI नंबर यहाँ पर एंटर करना है। कस्टमर ने मुझे इसका बॉक्स दिया और बॉक्स के ऊपर IMEI नंबर लिखा रहता है, तो वो IMEI नंबर हमें यहाँ पर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद सिंपल राइट के ऊपर क्लिक करना है और वैसे ही वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम प्लस को प्रेस करके मोबाइल को कनेक्ट कर देना है। अगर आप मेरे पास मोबाइल रिपेयर करने के लिए भेजना चाहते हैं तो आपको मेरा एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शर्त यह है कि मोबाइल की कंडीशन ज़्यादा ख़राब नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उनके बनने के चांस कम होते हैं। IMEI नंबर इंटर करने के बाद राइट के ऊपर क्लिक करना है। ध्यान रहे यहाँ पर ओप्पो मेथड हमें सेलेक्ट करके रखना है। उसके बाद हम राइट के ऊपर क्लिक करेंगे और मोबाइल को स्विच ऑफ करना है। अगर आपने स्विच ऑफ नहीं किया है तो वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम प्लस और पावर बटन को कंटिन्यू प्रेस करके रखना है। मोबाइल ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है क्या आपके मोबाइल का बूट लोडर अनलॉक है? हाँ के लिए इस के ऊपर क्लिक कर देना है। दूसरी बार पूछेगा क्या आपने सिक्योरिटी बैकअप डाटा कॉपी करके रखा है, बैकअप लेकर रखा है? तो दूसरी बार में हमें नो कर देना है क्योंकि हमने सिक्योरिटी बैकअप लेकर नहीं रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें बूट लोडर पहले से अनलॉक करके रखना पड़ता है। अब मैंने दोस्तों यस कर दिया, उसके बाद दूसरी बार में नो कर दिया। अब हमें मोबाइल को कनेक्ट करना है USB केबल। मोबाइल को स्विच ऑफ करके वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम प्लस को प्रेस करना है, मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ एरर आ गया है, फिक्सिंग नहीं, इसमें फिक्स नेटवर्क का जो ऑप्शन है इसमें पार्टीशन नॉट फाउंड दिखा रहा है। ठीक है, यानी अभी यहाँ पर IMEI रिपेयर नहीं हुआ। ठीक है, ये तरीका हमारा फेल हो गया है। आप मोबाइल ऑन कर देख सकते हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी पहले ऑन करके देखा है तो ये नहीं हुआ है। मैं फिर भी इसको मोबाइल को बूट लोडर जो होता है उसको रीलॉक कर देखा, रीलॉक बूट लोडर किया मैंने। उसके बाद ये मोबाइल ऑन हो जाएगा क्योंकि अभी तो फिलहाल ये रिस्टार्ट हो रहा है क्योंकि इसका बूट लोडर अनलॉक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसका बूट लोडर रीलॉक कर देंगे। तो इसके बाद ये मोबाइल रिस्टार्ट होना बंद हो जाएगा और मोबाइल ऑन हो जाएगा। हम जैसे ही बूट लोडर को रीलॉक कर देंगे तो मोबाइल हमारा रिस्टार्ट होना बंद हो जाएगा, मोबाइल नॉर्मली ऑन हो जाएगा। अगर किसी मोबाइल में अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप बूट लोडर को रीलॉक कर दो। अब दोस्तों ये फिर से रिकवरी मोड में जाएगा। रिकवरी मोड में जाने के बाद हमें इसको रिबूट कर देना है। रिबूट करने के बाद ये मोबाइल नॉर्मल ऑन हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें IMEI नंबर चेक करेंगे, लेकिन इसमें IMEI नंबर अभी भी नहीं आया क्योंकि इसमें कुछ एरर आ गया था, पार्टीशन नो फाउंड ऐसा लिखा हुआ बता रहा था, इसलिए इसका IMEI रिपेयर नहीं हुआ। तो अभी हम इसमें दूसरा तरीका आजमाएंगे। दोस्तों वीडियो ध्यान से देखना, मैं इसमें आपको सारे तरीके बताऊंगा कि हम किस तरह से IMEI रिपेयर कर सकते हैं, सारे के सारे तरीके।
यूएमटी में जितने भी फंक्शन है IMEI रिपेयर करने के वो सब बताऊंगा, और ये सभी मीडियाटेक मोबाइल में काम करेगा। मीडियाटेक CPU वाले मोबाइल में, हर मोबाइल में काम करेगा। अभी इसमें दोस्तों IMEI नंबर रिपेयर नहीं हुआ है, अभी ये पूरी तरह से खाली दिखा रहा है। आप देख सकते हैं इसमें IMEI नंबर नहीं है। अगर हम सेटिंग में जाकर भी देखेंगे तब भी यहाँ पर कुछ नहीं दिखा था। कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं जिनमें सिम कार्ड अगर नहीं लगी रहती तो हम कोड डायल करते हैं, उसके बाद भी IMEI शो नहीं करता, लेकिन सेटिंग के अंदर IMEI रहता है। लेकिन इस मोबाइल में ऐसा भी नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ उसके तरफ ध्यान देना, और कुछ सीखना चाहते हैं तो वीडियो में बने रह सकते हैं। तो अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, मैंने जो सिक्योरिटी डाटा कॉपी किया था UEFI बॉक्स के ज़रिए, उस सिक्योरिटी फाइल को मैं यहाँ पे राइट करूँगा। NVRAM और NV डाटा फाइल जो होती है, उन दोनों फाइल को इनके पार्टीशन में राइट कर देना है। तो अब मैंने सेम तरीका इसमें अपनाया, बूट पार्टीशन में गया और इसमें मैं इसके पार्टीशन सिलेक्ट करूँगा, NV डाटा और NVRAM, इनको दोनों को मैं राइट कर दूँगा। उसके बाद हम फिर से चेक करेंगे क्या कोई इसमें चेंजेस आया है या बदलाव आया है। MMC करप्ट होने की वजह से इसमें मॉडल नंबर वगैरह कुछ दिखा नहीं रहा था, तो इसका जो डाटा है ये अदर के नाम के फोल्डर में सेव हुआ था। तो मैं इसका अदर के नाम के अंदर जो इसका डाटा था सिक्योरिटी बैकअप, मैंने वो लेके रखा ये पार्टीशन। इनको हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है और सिंपल राइट रो के ऊपर क्लिक कर देना है। इसमें दोस्तों मैं सारे तरीके बताऊंगा IMEI रिपेयर करने के, सारे के सारे तरीके बताऊंगा। जो भी इसमें तरीका काम करता है उसको आपको फॉलो करना है। ये सब सीखना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि हमें शॉर्टकट लेना है। शॉर्टकट तरीका कभी किसी के काम नहीं आता। शॉर्टकट तरीके ढूंढने वाले टेक्नीशियन हमेशा पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनको शॉर्टकट तरीका चाहिए, उनको कुछ सीखना ही नहीं होता। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने पार्टीशन सारे के सारे सिलेक्ट कर दिया। जो भी मैंने सिक्योरिटी पार्टीशन थे वो मैंने सिलेक्ट किया और राइट ड्रॉ के ऊपर क्लिक कर दिया। अब दोस्तों हमें शटडाउन के ऊपर क्लिक कर देना है, मोबाइल ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो ये मोबाइल अभी ऑन हो गया है। अभी मैं इसका IMEI नंबर चेक करता हूँ, इसका जो कोड होता है IMEI नंबर चेक करने का वो डाल करके। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर दिखा रहा है, अभी ओनली सीरियल नंबर आ गया है। हमने सिक्योरिटी फाइल इसमें राइट की तो इसमें ओनली सीरियल नंबर दिखा रहा है, IMEI नंबर शो नहीं कर रहा है। ऐसी कंडीशन में भी हमें सेटिंग में जाकर, अबाउट में जाकर इसका स्टेटस चेक कर देना चाहिए, क्या वहाँ पर IMEI नंबर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। अगर वहाँ IMEI नंबर दिखाता है इसका मतलब ये सक्सेस हो गया है। कभी कभी होता है अगर सिम लगाएंगे तभी IMEI नंबर शो करता है, ऐसे किसी मॉडल में होता है। तो इसलिए मैं अबाउट में जाके इसका स्टेटस देखता हूँ और इसमें IMEI नंबर चेक करता हूँ, लेकिन वहाँ अभी भी IMEI नंबर शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस बार अपन क्या करेंगे, फिर से वही तरीका अपनाएंगे। ओप्पो मेथड को सिलेक्ट करके इसका सेम टू सेम जैसे हमने पहले ट्राई किया था वैसे हम इसको ट्राई करेंगे। हो सकता है इस बार IMEI नंबर इसमें रिपेयर हो जाए, क्योंकि हमने इसमें सिक्योरिटी फाइल डाली है। तो जो भी कुछ प्रॉब्लम रही होंगी पार्टीशन में वो प्रॉब्लम निकल गई हो, तो इसलिए हम फिर से सेम मेथड यूज़ करेंगे जैसे हमने पहले किया था। तो फिर से हमें बूट लोडर अनलॉक करना है। अनलॉक करने के बाद हमें फिर से सेम प्रोसेस करनी है जो हमने पहले की है, और इस बार मैंने ओप्पो न्यू मेथड यूज़ किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन में ओप्पो न्यू मेथड मैंने सेलेक्ट किया है। इससे हम ट्राई कर देखते हैं क्या इसमें IMEI नंबर अभी रिपेयर हो रहा है। तो इस बार भी दोस्तों इसमें सेम एरर आ गया, इसमें पार्टीशन नॉट फाउंड लिखा हुआ अभी भी बता रहा है। तो अब मैं इसमें एक दूसरा तरीका बताऊँगा IMEI रिपेयर करने का। तो अब हमें यहाँ पे सिक्योरिटी के ऑप्शन में जाना है, सिक्योरिटी फंक्शन में, और यहाँ से फॉर्मेट NV डाटा, फॉर्मेट NVRAM को सेलेक्ट करना है और एक्सकट के ऊपर क्लिक कर देना है और मोबाइल को स्विच ऑफ करके वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप को प्रेस करके रखना है। अगर रिकवरी मोड पे बार बार बूट हो रहा है तो आप रिकवरी मोड से भी पावर ऑफ कर सकते हैं। तो अब जैसे मैंने पहले IMEI रिपेयर किया वैसे यहाँ पर मैं IMEI नंबर रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और दोस्तों मैंने यहाँ पर ओप्पो न्यू मेथड और ओप्पो मेथड दोनों को सिलेक्ट किया और दोनों को ट्राई किया, लेकिन ये मोबाइल नहीं हुआ। तब भी अभी यहाँ पर कुछ दूसरा आएगा, यहाँ पर सिक्योरिटी अपडेट एरर लिखा हुआ आएगा। पहले पार्टीशन नॉट फाउंड का ऑप्शन दिखा रहा था और इस बार सिक्योरिटी अपडेट एरर बताएगा।
तो दोस्तों ये सारे तरीके इसमें फेल हो गए और इसमें IMEI नंबर रिपेयर नहीं हो पाया। तो इसमें दोस्तों एक लास्ट तरीका बताऊंगा जो 100% काम करेगा। तो आप देख सकते हैं ये इस बार भी फेल हो गया। मैंने काफ़ी बार ट्राई किया ये सारे मेथड, लेकिन इस बार भी ये फेल हो गया। तो इसमें दोस्तों मैं भी लास्ट तरीका बताऊंगा। तो दोस्तों मोबाइल का बूट लोडर वापस से रिलॉक कर देना है, मोबाइल को कंप्लीट ऑन करना है। बूट लोडर जब तक कि रिलॉक नहीं करोगे तब तक के मोबाइल कंप्लीट ऑन नहीं होगा, मोबाइल रिस्टार्ट होते रहेगा या फिर रिकवरी मोड पर जाएगा। बूट लोडर रिलॉक करने के बाद भी ये मोबाइल रिकवरी मोड पर जाएगा। तो हमें रिकवरी मोड में से सिंपल रिबूट के ऊपर क्लिक कर देना है, मोबाइल नॉर्मली ऑन हो जाएगा। मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट करना है, वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद हमें अबाउट में जाना है और उसका सिस्टम अपडेट कर देना है। वहाँ से अपडेट कर देना है मोबाइल को, इंटरनेट से मोबाइल का अपडेट डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, मोबाइल कंप्लीट अपडेट हो जाएगा। उसको फुल अपडेट करना है। फुल अपडेट करने के बाद का तरीका मैं इसमें आपको बताऊंगा। मोबाइल फुल अपडेट होने के बाद इसमें मैंने सेम तरीका अपनाया, ओप्पो मेथड से रिपेयर करने का ट्राई किया बूट लोडर अनलॉक करके, उससे भी सेम प्रॉब्लम दिखाया। उसके बाद मैंने ओप्पो न्यू मेथड को ट्राई किया, वहाँ से भी सेम कंडीशन थी। तो सब कुछ मिला के बात ऐसी है कि इस मोबाइल में फ़िलहाल UMT मॉडल को सपोर्ट नहीं करता। इसमें हम अलग से IMEI नंबर रिपेयर नहीं कर सकते, ओरिजिनल IMEI नंबर इसमें रिपेयर नहीं कर सकती। यहाँ पर सभी ऑप्शन मैंने ट्राई किया लेकिन कोई भी ऑप्शन इस पर काम नहीं किया। लेकिन सिक्योरिटी अपडेट करने के बाद, मोबाइल को अपडेट करने के बाद इसमें एक तरीका काम किया और वो तरीका मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला। हो सकता है भविष्य में आगे चलकर UMT के न्यू अपडेट्स आएंगे तो उसमें शायद ये तरीके सारे काम कर ले, भविष्य में ऐसा हो सकता है। ओप्पो मेथड, ओप्पो न्यू मेथड, ये सारे के सारे तरीके काम कर ले और IMEI रिपेयर हो जाए। लेकिन फ़िलहाल ये सारे तरीके इसमें काम नहीं करते, हम चाहे कुछ भी कर लें। और इसमें एक तरीका काम कर रहा था, वो तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों मैंने वाईफाई से कनेक्ट करके मोबाइल को सिस्टम अपडेट कर दिया है, मोबाइल का सिस्टम अपडेट हो गया है। अब मैं पार्टीशन मैनेजर में जाऊंगा और इसके सारे के सारे पार्टीशन ओपन हो जाएंगे। हालांकि ये तरीका मैंने स्टार्टिंग में ही आजमाया था लेकिन ये उस टाइम पे काम नहीं किया। इस मोबाइल में मैंने जब इसके सिक्योरिटी पार्टीशन राइट किया उस टाइम पे ओनली सीरियल नंबर इसमें आया मगर IMEI नंबर नहीं आया। लेकिन हमने अभी मोबाइल का सिस्टम अपडेट कर दिया है और इस बार हमें इस पर आजमाना है क्या हमारे सिक्योरिटी पार्टीशन अभी काम इसमें कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैंने NV डाटा, NV RAM फाइल जो कॉपी करके रखा था UEFI के ज़रिए, उस वापस उन फाइल को हमें इसमें राइट कर देना है। तो मैंने अभी दोस्तों बूट के ऊपर क्लिक किया और मोबाइल को कनेक्ट कर दिया। अब इसमें सारे के सारे पार्टीशन शो करेंगे और इसमें NV डाटा, NV RAM फाइल को हमें सिलेक्ट करना है जो कि हमने UEFI से कॉपी करके रखा था, रीड करके रखा था, उसको हमें सिलेक्ट कर देना है। दोस्तों पहले इसमें मैंने सेम तरीका ये किया था लेकिन ये काम नहीं कर रहा था। उस टाइम पे सिर्फ सीरियल नंबर दिखाया, IMEI नंबर शो नहीं किया। मगर अब मैंने इस बार मोबाइल का सिस्टम अपडेट कर दिया वाईफाई से कनेक्ट करके और इस बार दोस्तों ये तरीका काम कर लेगा। इसमें IMEI नंबर दिखाना शुरू कर देगा, इसमें IMEI नंबर आ जाएगा। तो कोई भी अगर जैसे मोबाइल आपके पास आते हैं तो एक बार आप उसका सिस्टम अपडेट कर देखे। कई बार ऐसा होता है कि वो डाउनग्रेड होने के वजह से सिक्योरिटी फाइल यहाँ पर काम नहीं कर पाती क्योंकि वो सिक्योरिटी फाइल अपडेट वर्जन की रहती है। ये मोबाइल पहले अपडेट था और जब ये अपडेट था तब हमने इसका सिक्योरिटी फाइल का डाटा रीड करके रखा था। तो हो सकता है उनका कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा था, वो फाइल सिस्टम एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे थे क्योंकि हो सकता है हमने जो डम फाइल इसमें राइट की थी वो डाउनग्रेड वर्जन था और ये अपडेट वर्जन के सिक्योरिटी फाइल थी, उसके वजह से शायद ये मैच नहीं हो रहे थे और इसमें IMEI नंबर शो नहीं कर रहा था, ओनली सीरियल नंबर दिखा रहा था स्टार्टिंग में। लेकिन इस बार मैंने वही सिक्योरिटी फाइल को यहाँ पर सेलेक्ट किया जो कि मैंने UEFI से रीड करके रखा था और उसी को मैंने यहाँ पर राइट कर दिया और इस बार दोस्तों ये तरीका काम कर गया। तो अगर आपके पास कोई जैसे मोबाइल आते हैं जिनमें इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप एक बार अपने मोबाइल को अपडेट कर ज़रूर देखें, वाईफाई से कनेक्ट करके अपडेट करके ज़रूर देखें, प्रॉब्लम निकल जाएंगी। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर रीलॉक कर दिया बूट लोडर को, बूट लोडर हमारा अनलॉक था तो मैंने उसको रीलॉक कर दिया। रीलॉक करने के बाद ही मोबाइल ऑन होता है, भले ही एक बार रिकवरी मोड में जाएगा तो हमें रिकवरी मोड से रिबूट के ऊपर क्लिक कर देना है, मोबाइल नॉर्मली ऑन हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें सिम कार्ड लगी हुई है, सिम कार्ड लगी है तो इसमें डायरेक्ट अभी नेटवर्क आ जाएगा।
दोस्तों मोबाइल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, बिना एक्सपेरिमेंट के कोई भी काम सक्सेस नहीं होता। हर बार हमें बाहर से सीख के आना है ये ज़रूरी नहीं है, हमें कभी कभी अपने दिमाग दौड़ाना पड़ता है, अपने दिमाग से काम करना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों ये मोबाइल में नेटवर्क आ चुका है, अभी इसमें नेटवर्क अभी दिखा रहा है, वाईफाई इसमें कनेक्ट है। मैं इसको बंद कर देता हूँ वाईफाई को, और इसमें आप देख सकते हैं इसमें अभी नेटवर्क दिखा रहा है। यहाँ पर शायद क्लियर नहीं दिखेगा, मैं अपने मोबाइल से एक दूसरा वीडियो बनाता हूँ उसमें आपको दिखाऊँगा मैं। और सेम यही फाइल मैंने इसके पहले भी इसके ऊपर राइट किया, तब ये काम नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने मोबाइल का सिस्टम अपडेट किया और इसमें अभी IMEI नंबर शो करने लग गया है। वही फाइल है दोस्तों, वही फाइल मैंने इसके ऊपर राइट किया और अब इसमें IMEI नंबर वगैरह दिखा रहा है। जबकि ये तरीका जब मोबाइल डाउनग्रेड था तब ये फाइल इसमें काम नहीं कर रही थी और अब कर रही है। आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें अभी फुल नेटवर्क आ चुका है। जैसे ही मोबाइल ऑन हुआ यहाँ पर तुरंत नेटवर्क आ गया और अब इसमें IMEI नंबर शो कर रहा है। तो कुल मिला के बात यह है UMT में फ़िलहाल IMEI रिपेयर नहीं होता Realme C55 का। अगर आपके पास सिक्योरिटी बैकअप लिया हुआ है UEFI के जरिए जो आपने लेकर रखा है या किसी अदर बॉक्स से अगर लेकर रखा है तो उस सिक्योरिटी बैकअप को आप इसके अंदर राइट कर सकते हैं UMT के जरिए। इसके पार्टीशन ओपन करके इसमें आप सेम वो फाइल राइट कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि दोनों का सिक्योरिटी फाइल और सॉफ्टवेयर का वर्जन दोनों मैच होना चाहिए। अगर दोनों मैच नहीं होते तब भी आपके मोबाइल का IMEI नंबर रिपेयर नहीं होगा। क्योंकि मैंने इसी मोबाइल के ऊपर शुरुआत में ही ये फार्मूला आजमाया था पार्टीशन को राइट करने का, लेकिन उस टाइम पे IMEI नंबर शो नहीं किया, ओनली सीरियल नंबर शो किया। तो हमें दोस्तों अपडेट कर कर भी देखना चाहिए। अगर इस तरह की अगर प्रॉब्लम आती है और IMEI रिपेयर नहीं होता तो फिलहाल IMEI तो रिपेयर नहीं होता UMT में, लेकिन सिक्योरिटी फाइल आप इसमें राइट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नई जानकारी के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक कि जय हिंद, जय भारत।